सो हेलो एवरीवन। नई वीडियो और प्रीवियस के लिए माफ़ी चाहूँगा कि ऑडियो थोड़ी सही नहीं रही, मगर इस बार सही है। और हमने पिछली क्लास तक डाई रोल डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और थैंकफुली 80 क्वेश्चंस हमारे हो गए। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका, जो भी हम आज कोड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ब्लैक स्क्वायर से और मीडियम नंबर तक जाएंगे। ठीक है, सो ब्लैक स्क्वायर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मगर इसका एक्चुअल जो कहना है वो बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1532। ठीक है, थोड़ा ब्लर इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा जूम कर रखा है। 1532 अगर तुम्हें दे रखा है और पहले तो तुम्हें ये नंबर्स देंगे। ठीक है, 4 नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर्स मिलेंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद एक स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, अगर मैं जूम कम करूँ इसको, तुम्हें समझ में आना दिखना चाहिए बस, है ना। तो 1 2 1, 1 1 2 2 1 लिखा है इसमें, है ना। तो 1 मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे है दैट इज 1, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। फिर से 1 आया तो 1 आगे। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है, 5 है ना। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि इन सबका सम करके बताना है एक्चुअल में इतनी कैलोरीज बर्न होगी। ठीक है, तो मतलब मान लेते हैं कि अगर पहले बटन को दबाता है वो, तो 1 कैलोरी बर्न होती है। फिर से पहले को दबाते तो एक और कैलोरी बर्न होती है, मगर दूसरे बटन को दबाने से 5 कैलोरी बर्न होती है। तो ऐसे करके टोटल कैलोरीज काउंट करनी है। मैंने सेकंड एग्जांपल से तुम्हें इसलिए समझाया क्योंकि अगर तुम देखो फर्स्ट में क्या है, जैसे 1 2 3 4 है, उसके बाद स्ट्रिंग दे रखी है, तो एक्चुअल में वही नंबर्स हैं जो पोजीशंस हैं, तो इन सबका एडिशन कर देंगे दैट इज 13। ठीक है, मैंने सेकंड एग्जांपल तुम्हें समझाया कि 1 1 यानी 1 + 1 + 5 + 3 5 + 5 + 1। ठीक है, दैट इज 13। ओके, सो होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम्हें। आते हैं अब सॉल्यूशन में। तो इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी हमारी, मैंने सी कैलोरीज के लिए रख दिया कैलोरी का सम, और एक एरे बना दिया 5 का, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, उसमें सब में इनपुट करवा दिया 1 2 3 4। ठीक है, ये चीज़ सही है। 1 से क्यों करा, क्वेश्चन आता है कि एरे तो 0 से शुरू होता है, क्योंकि हमारी पोजीशंस जो है वो क्या है, काउंट हो रहा है 1 से ना। तुम वैसे भी 0 से करके भी कर सकते हो, 0 से लेके 3 तक जा सकते हो। 0 1 2 3 तो भी 4 होते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा तुम्हें मैनेज, कि 0 की जगह -1 करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मगर इजी इसलिए मैंने तुम्हें समझा रखा है ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एरे बनाया, और A1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, 0 पे क्या है कोई लेना देना नहीं है मेरे को। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग भी इनपुट करवा दी। फॉर लूप चलाया मैंने स्ट्रिंग की साइज तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैलोरीज में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज थोड़ा समझना, बिगनर्स को दिक्कत आ सकती है, मगर जो फॉलो कर रहे हैं, अभी तक 80 क्वेश्चन कर दिए हमने, है ना, तो इजी है वैसे। तो क्या है इसमें, एस एस ऑफ आई दैट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एलिमेंट है ना। तो फॉर एग्जांपल सेकंड वाला देखो, कि फर्स्ट जो भी देखना देख लो, तो स्ट्रिंग में पहला 1 है। अब ये 1 जो है वो कोट्स के साथ है ना। जैसे यहाँ पे कोट्स हैं, तो 1 का कोई एस का ही कोड होगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग ले रखी है एस। तो उसको माइनस कर देंगे 0 के एस का ही कोड से, तो 1 - 0 ही आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। फिर मैं, मतलब अगर मैं B - A करूं, तो वो किसी भी फॉर्म में आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि बी ए से एक ही ज्यादा है ना। दोनों अगर स्मॉल हो, दोनों कैपिटल हो, कहने का मतलब है स्काई वैल्यूज तो रहेंगी, मगर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों में कॉमन थी, है ना। तो एस ऑफ आई 1 है, तो वो भले ही स्ट्रिंग का एक पार्ट है, मगर जैसे ही हम 0 से माइनस करेंगे वो इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है ना। तो A ऑफ 1 क्या है, जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा सी में। क्लियर हो रही है बात, ऐसे ही करके। फिर जैसे A ऑफ 2 है, यहाँ पे भी 1 था, तो फिर से जब जितनी बड़ी स्ट्रिंग है ये हर बार चलेगा। फिर यहाँ पे 2 आया, तो 2 - 0 क्या होता है, 2 होता है, मगर एक्चुअल इंटीजर वाला 2 होगा। तो A ऑफ 2 जो जो भी है 5 वैल्यू है ना, अभी भी समझाया मैंने, वो सी में ऐड हो जाएगा। ऐसे करके सारी कैलोरीज ऐड होके आउटपुट कर देना। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है इवन एरे। इवन एरे क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा लग रहा है भाई, पैरिटी वगैरह आ गई, क्या क्या हो गया।
अगर मैं तुम्हें इसके लिए भी एक जुगाड़ है मेरे पास, इनपुट देखो और आउटपुट देखो। ठीक है, तो इनपुट में मैंने लास्ट वाला तुम्हें पहले समझाता हूँ, यूजिंग दिस। ठीक है, तो लास्ट में क्या था, तुम्हें 7 दे रखा है, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 9 2 1 18 3 0, ये टोटल 7 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि क्या क्या लिखा है, बस ये देख लो कि ऑड इवन का पता होना चाहिए। 4 जो है कौन सी पोजीशन पे है, जीरोथ पोजीशन पे है ना। तो 4 क्या है, इवन नंबर है। 0 क्या है, इवन नंबर है, यानी पोजीशन और एलिमेंट दोनों अगर इवन है तो ओके रिपोर्ट है, मतलब सही बात है। ठीक है, हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे 9 देखो, 1 पोजीशन पे है, 9 भी क्या है, ऑड है, 1 भी ऑड है। तो बोथ आर, बोथ इंडेक्स एंड नंबर्स आर इवन इन दिस केस, एंड इन दिस केस ऑड। तो यहाँ पे देखो, 2 और 2 इवन, 3 और 1 दोनों ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है। तो इसमें क्या हमें कोई स्वैप करने की जरूरत है, सब सही पोजीशन पे है। मान लेते हैं अगर आगे पीछे कुछ हो जाता, दैट इज नीचे वाला एग्जांपल। पहले ये चीज समझ में आए तुम्हें, अगर ऑड इंडेक्स पे ऑड एलिमेंट है तो वो एकदम सही जगह पे है, भले ही वो कितना भी बड़ा नंबर हो, या इवन पे इवन है तो कोई, वो सही जगह पे है ना। तो हमें आउटपुट करना है 0, क्योंकि हमें कुछ स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आते हैं स्वैप करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखो, 3276 दे रखा है, तो ये 0 पे 3 है, 0 इंडेक्स पे 3, फर्स्ट इंडेक्स पे 2, सेकंड पे 7, थर्ड पे 6, है ना। देखो, जब एरो एरो वगैरह देख के कंफ्यूज मत होना, जब मैं जिस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ वो देखना सिर्फ। ठीक है, तो अब देखो, 0 क्या है, जीरो पोजीशन, मतलब 0 है इवन, और 3 एलिमेंट है हमारा ऑड। तो इवन पोजीशन पे ऑड है, या ऑड पोजीशन पे इवन है। अगला देखो, 1 पे 2 दिख रहा है ना। तो अब देखो, इन दोनों की अगर पोजीशन को स्वैप कर दिया जाए, यानी 2 को अगर पहले लिख देता, तो इवन पे इवन मिलता, है ना, और ऑड पे ऑड। सिमिलरली यहाँ देखो, 2 जो है वो इवन है, पोजीशन इवन है, मगर एलिमेंट ऑड है, पोजीशन ऑड है, एलिमेंट इवन है ना। तो अब मैटर नहीं करता मुझे कि मेरे को जरूरी है 3 और 2 को ही स्वैप करना है या जो भी करना है, बस 2 स्वैप तो लगेंगे। ये चीज समझ में आ रही है। मतलब इस क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिखाना कि नया जो आया है वो क्या है, क्या बना है। ठीक है, वो तो मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल, मगर एक स्वैप यहाँ लग जाएगा, एक स्वैप यहाँ लग जाएगा, तो यानी 0 और 1 में स्वैप हो रहा है, और 2 और 3 में आउटपुट क्या आ गया, कि हाँ 2 स्वैप लगेंगे। अगर हमें इसको एग्जैक्टली ऐसे बनाना है कि ऑड पोजीशन पे ऑड रहे एलिमेंट, और इवन पे इवन। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही लिखा है इन्होंने। ये वाला एग्जांपल मैंने तुम्हें भी समझाया, 3276 वाला। अब यहाँ पे क्या है कि इन फर्स्ट मूव यू कैन स्वैप एलिमेंट इंडाइसेस 0 और 1, यानी 3 और 2 को आपस में स्वैप कर देंगे। सेकंड मूव में हम 2 और 3 को कर देंगे, इसलिए 2 आउटपुट आया। समझ में आया। -1 कब लिखना है, जब 7 एक ही नंबर हो, वो भी गलत जगह पे है ना, तो -1, नहीं तो 0 आ जाता अगर इवन होता वो तो। क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। जैसे ही तुम्हें, जैसे तुम अगर तुमने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है ना, तो एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो पॉज कर लिया करो, अपना लॉजिक थोड़ा सोचा करो। ठीक है, उसके बाद समझ लिया करो, क्योंकि ये तुम मैनिपुलेट कर सकते हो ना वीडियो को, कि आगे पीछे दाएं बाएं, तेज धीरे, है ना। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। इवन है, ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, टी ले लिया टेस्ट केस, एन ले लिया, लेंथ क्या है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, उसी हिसाब से मैंने एरे बना दिया। कि जैसे 7 एलिमेंट्स थे तो 7 का एरे बना दिया। फिर मैंने वेक्टर इंट लिया काउंट। ठीक है, काउंट यानी ये जीरो पोजीशन पे मतलब तुम्हें पता है ऑड जो होता है वो ऑड होता है 1, जीरो इवन होता है 0, है ना, क्योंकि 2 के दो ही रिमाइंडर होते हैं, 0 और 1। तो वही है, ये काउंट करेगा इवन के लिए, ये काउंट करेगा ऑड के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा वेक्टर बना दिया। ठीक है, अब ये जो है इस फॉर्म को रिप्रेजेंट, मतलब तुम्हें पता है वेक्टर जो होता है डायनामिक एरे होता है, और ये जो है एक अलग तरह का है, इसलिए मैंने लिखा वी कुड ऑल्सो राइट लाइक दिस वेक्टर इंट काउंट 2, 0, यानी हमने दो वैल्यूज बनाई हैं और दोनों को 0 से असाइन करा है। ठीक है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने ये इसलिए लिखा, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ये इसलिए बना दिया कि चलो समझ, सोचने में इजी है, क्योंकि क्या है, ऐसा करके कुछ है। ये देखो काउंट है ना, तो 0 और 1, तो ये 0 जीरो पोजीशन पे बताएगा, ये 1 पे मतलब ऐसे कह लेते हैं, इवन के लिए काउंट करेगा, ये ऑड के लिए काउंट करेगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, वो तुम्हारी मर्जी है, सेम सेम होता। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा कि
पहले तो हर एक एलिमेंट को लिया, फिर चेक करा कि अगर वो एलिमेंट, ए आई मतलब वो एलिमेंट और उसकी पोजीशन दोनों ऑड है या दोनों इवन है, ठीक है, ये इक्वल होगा तो दोनों ऑड या दोनों इवन हो गए, इक्वल नहीं होगा तो यानी स्वैप करने की जरूरत है। स्वैप करने की जरूरत है तो हमारा काउंट बढ़ जाएगा उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, ठीक है, वेदर इट इज इवन पोजीशन या ऑड पोजीशन। और फिर मैंने ये करा, ठीक है, मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ ये क्या है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये चीज़ें क्वेश्चन करने पे समझ में आती है। तो मैंने 3276 को दोबारा लिख दिया, तो मैं समझाने के लिए ये 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। तो होगा क्या कि 0 और 3 का कंपैरिजन होगा कि 0 क्या है, मॉड्यूलस 2 पे 0 आएगा, 3 मॉड्यूलस 2 पे 1 आएगा, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं इसका मतलब काउंट बढ़ना चाहिए। किसका काउंट बढ़ेगा? 0 का काउंट, 0 का, क्योंकि आई मॉड्यूलस 2 का काउंट बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा कोड भी देखते रहो, दिमाग में रखो ये कोड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर इक्वल नहीं हो रहे हैं तो हम काउंट बढ़ा दें आई मॉड्यूलस 2 का। ठीक है, जैसे 0 है तो 0 मॉड्यूलस 2 0 ही होता है, तो काउंट बढ़ गया, काउंट 0 यानी यहाँ पे इस 0 की जगह 1 आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा तुम्हें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो 0 से 1 हो गया, इनिशियली 0 0 थे। सेकंड पे है, यहाँ भी मैच नहीं करा, मगर ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 मॉड्यूलस 2 कितना होता है? 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया। 7 पे आए तो ये 2 हो गया, 6 पे आए ये 2 हो गया। तो यानी एक चीज तो कंफर्म है कि दोनों के काउंट अगर बढ़ रहे हैं ना, साथ में इक्वल हो रहे हैं, तभी स्वैप हो पाएगा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ 6 की जगह पे 7 होता या कुछ भी होता, कोई ऑड नंबर होता, तो ये काउंट बढ़ता ही नहीं, और फिर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो स्वैप कैसे कर पाते हैं, है ना, तब तो स्वैप पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए ये दोनों का इक्वल होना जरूरी है, और ये इक्वल होना जरूरी इसलिए है कि हम स्वैप कर पाए। ठीक है, तो अगर नहीं हो रहे ना इक्वल, जैसे मान लो कि काउंट 0 और काउंट 1 इक्वल नहीं है, जैसे अभी मैंने जो समझाया इसमें तो दो दो थे, मान लो 1 2 होते या 3 4 जो भी होता, अगर इक्वल नहीं होते तो हमारा आंसर -1 हो जाता है, क्योंकि स्वैप करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक सही पोजीशन पे है दूसरा गलत, तो कैसे स्वैप कर सकते हैं। एल्स कोई भी काउंट प्रिंट कर दो, है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे 2 इज द आंसर, क्योंकि हम दो स्वैप करेंगे। अब एक स्वैप में दो एलिमेंट मूव होते हैं और दोनों सही जा रहे हैं, तो इस वजह से दो ही लगेंगे। होप क्लियर है। ठीक है, मैंने बहुत इजी करने की कोशिश की है। मैं चाहता था हवा में भी बता देता और शायद कुछ लोग समझ भी जाते। ठीक है, मगर जिसको आ रहा है ना समझ में, मेरे एफर्ट काम आ रहे हैं। ठीक है, हो पा रहा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इवन एरे हो गया, उसके बाद तो इजी पीजी क्वेश्चन है। कोड फोर्सेस चेकिंग, अरे कोई क्वेश्चन है मतलब तुम्हें ABCD देखना है क्या यार, इसको समझाऊं या नहीं समझाऊं? कोड फोर्सेस में क्या ए आ रहा है? नहीं। क्या बी आ रहा है? नहीं। कोड फोर्सेस में क्या सी आ रहा है? हाँ, सी तो आ रहा है ना, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो कुछ बोनस क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्या करा मैंने, स्ट्रिंग ले ली एस, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ढूंढने की कोशिश की है, एस डॉट फाइंड। तो एस में ढूंढने की कोशिश की मैंने सी, ठीक है, कैरेक्टर सी, मतलब स्ट्रिंग हमारे पास कोड फोर्सेस पूरी है, मगर इनपुट हमें कैरेक्टर मिल रहा है ना। तो अगर कोड फोर्सेस के अंदर कैरेक्टर मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए मिल रहा है, तो अच्छी बात है, यस कर दो। अगर नहीं मिलेगा तो -1 आने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल ए नहीं था, है ना, तो बहुत ढूंढा इसने, तो फाइंड करने पे -1 आया, यानी नहीं था, तो नो इज द आंसर, क्योंकि इक्वल हो गए ना। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो नो इज द आंसर। फॉर सी, यस इज द आंसर, क्योंकि कोड फोर से में सी दिख रहा है मेरे को, तो -1 तो नहीं आएगी। ठीक है, चलो, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। अगेन अच्छा क्वेश्चन कहलाएगा ये, क्योंकि देखने में इजी है। क्या होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे अ, अभी जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो, अब मान लो तुम्हारे दोस्त का व्हाट्सएप पे फोन आ गया, सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो तुम क्या करोगे? व्हाट्सएप खोलोगे, यानी कभी यूट्यूब चला रहे हो, कभी व्हाट्सएप चला रहे हो, एक बार में एक काम नहीं कर रहे, है ना। तो कुछ ऐसा ही है। पॉलीकैर्प जो है, उसके टीचर जो है देख रही है उसको कि वो कभी, जैसे डी डी डी, मतलब अगर डी काम कर रहा है तो डी ही करना चाहिए जब तक कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। बी कर रहा है तो बी ही करना चाहिए जब तक कंप्लीट ना हो जाए, मगर ये देख रहे हो, उसने सी करना बीच में शुरू कर दिया और फिर से बी आ गई, यानी डिस्ट्रैक्ट हो चुका है वो। कहने का मतलब है कि अगर एक टास्क है, मान लो ABCD जो भी टास्क के नाम है, जैसे ए ये सारे टास्क करे, उसने बीच में जेड कर दिया, यानी उसको डिस्ट्रैक्ट हो गया,
क्या पता इंस्टा में किसी ने लाइक कर दिया उसको, है ना। तो जेड यानी उसने दूसरा काम शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने रिप्लाई कर दिया उसको, उसके बाद फिर से तो यानी डिस्ट्रैक्ट तो हुआ है वो। तो यहाँ पे टीचर सस्पिशियस हो जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर वो सारे काम वाई 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 करे, तो देख रहे हो एक ही काम कर रहा है वो, अच्छी अच्छा लड़का है। ए एफ एफ, उसके बाद सी सी। तो देख रहे हो, एक ए काम जब तक कंप्लीट हो गया उसके बाद एफ शुरू करा, एफ करता गया, अब एफ कंप्लीट हो गया फिर सी करता गया, तो यानी ये अच्छी अच्छी निशानी है, मतलब सही वो कंसंट्रेट होके पढ़ रहा है। अब होप समझ में आ रहा हो, जैसे बी है, बी के बाद ए आया, दोबारा से बी तो नहीं आ रहा ना कहीं, ए आएगा चलेगा क्योंकि ए तो कंटिन्यूएशन में है। तो होप तुम्हें क्लियर हो रहा हो। ठीक है। तो अगर इफ टीचर कैन नॉट बी सस्पिशियस तो यस कर दो, यानी अच्छा लड़का है, नहीं तो नो कर दो। जैसे ए बी ए, फिर से ए शुरू कर दिया काम उसने, ए बीच में बी क्यों करा, या तो ए पहले कर देना था, है ना, तो नो। होप समझ में आ रहा हो तुम्हें। यहाँ देखो, डी डी चला, उसके बाद बी भी चला, फिर सी 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 चला, अब देखो फिर से बी क्यों आ गया, बी तो पहले से कर रहा था वो, है ना, यानी कंप्लीट नहीं किया था उसने, तो नो। डबल एफ जी, ट्रिपल जेड वाई, सही है। एक बार में एक ही काम कर रहा है तो यस, है ना, तो क्लियर हो रहा हो तुम्हें। तो अप्रोच अगर सोचनी है तो सोच लो पॉज करके, वरना मैं बता ही रहा हूँ। तो आ जाते हैं डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड पे। तो ये है इसका आंसर। आंसर में मैंने क्या करा, मैप मैप कर दिया कैरेक्टर और इंटीजर को। ठीक है, कि हर एक कैरेक्टर जो है उसका क्या वो कभी पहले नजर आया है। बड़ा अच्छा अप्रोच है ये। ठीक है, तुरंत नहीं पहुंचता कोई इस अप्रोच पे, प्रैक्टिस से ही होता है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो टेस्ट केसेस होते हैं, उसके बाद इंटीजर यानी तीन है तो तीन, है ना, स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट है वो सब। और उसके बाद मैंने क्या करा, स्ट्रिंग इनपुट करवा दी, फिर फ्लैग ले लिया वन। फ्लैग लेने का कारण बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनिशियली जो पहला एलिमेंट है ना उसको पहले से ही वन असाइन कर दिया। ये मैप किस तरह से कर रहा है पता है तुम्हें, कि कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर ए, इंटीजर वैल्यू वन, ऐसे करना है। यानी ए जो है उसकी अपीयरेंस नजर आ चुकी है। मैं पहला एग्जांपल ही समझा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, अभी ये तुम्हें मैं नोटबुक वाला भी समझाऊंगा, मगर पहले कोड दिमाग में रख लो, तभी तुम्हें कंपेयर कर पाओगे और इजीली समझ पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, जीरो पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसकी मैंने अकरेंस को वन कर दिया, यानी वो एक बार अकर तो हुआ है ना, ये है। उसके बाद मैंने फॉर लूप चलाया, और फॉर लूप वन से चलाया, बहुत ध्यान से देखना, नॉट जीरो, वन से चलाया, और चेक करा कि क्या उसकी अकरेंस पहले से वन है। ठीक है, क्या पता ए ए दो बार रिपीट हो रहा हो तो हाँ अकरेंस वन होगी, मगर ये भी चेक करना है कि क्या उसके पहले वाला अलग है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ना, क्या वो पहले से अलग है। मान लो अलग नहीं हुआ है ना, तो ये चीज देखनी नहीं है, क्योंकि वो सेम ही काम कर रहा है अभी भी। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मान लो ए आए ना, मतलब ए आ गया तो कोई बात नहीं, हम इसको उसको भी वन कर देंगे, उस पर्टिकुलर ए को भी। ठीक है, अगर मान लो बी आ गया, जैसे इस केस में बी आया है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बी की अकरेंस तो जीरो है, तो यहाँ पे बी की अकरेंस वन कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और फ्लैग की जो भी वैल्यू आएगी वो येस और नो में आएगी। ठीक है, थोड़ा इसको दिमाग में छापो, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ए बी, ए फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, इनपुट हमारे ये है, आउटपुट क्या आएगा, नो, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया बी की वजह से, फिर से ए काम करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो फ्लैग हमारे इनिशियली वन है, मैंने बताया तुम्हें, और इस तरह से हम मैप कर रहे हैं कैरेक्टर को इंटीजर से। ठीक है, तो मैप करा हमने ए को वन से, क्लियर। तो जब लूप चलेगा आई इक्वल टू वन, तो वो चेक करेगा। अब आई वन है, ठीक है, जीरो पे तो ए, ये ए जीरो पोजीशन पे है ना, क्योंकि अब वन पे चेक कर रहा है तो बी, यानी एम बी तो जीरो, क्योंकि एम बी तो कुछ था ही नहीं, है ना, हमने बी को कोई मैप ही नहीं करा था उसको, तो नहीं करा था तो इफ लूप चलेगा ही नहीं, इफ का कंडीशन चलेगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा वो, मैप कर देगा बी की वैल्यू वन। होप समझ में आ रहा, इसलिए कह रहा हूँ कोड देखते रहना। तो ये इफ चला ही नहीं, क्योंकि हमारा ये जीरो था, मतलब ये वन था ही नहीं, हुआ ही नहीं कभी, कभी मैप हमने बी को करा ही नहीं, तो एंड कंडीशन क्या चेक करनी, पहला ही गलत हो गया। तो उसने क्या करा, कोड ने क्या करा, बी की वैल्यू भी वन कर दी। अब आई इक्वल टू टू हुआ, अब टू करने पे क्या हुआ, फिर से ए आ गया, अब यही चीज पकड़ी गई, ए आ गया। अब एम ऑफ ए जो है वो वन था,
पहले से, है ना, ये पहले से वन कर रखा है हमने, मैप कर रखा है। और चलो पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि हाँ वन है। दूसरी कंडीशन, क्या ए और बी नॉट इक्वल है? हाँ नहीं, इक्वल कहाँ है, ए अलग है बी अलग है, यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। और इस केस में हमारा फ्लैग जीरो हो जाएगा। ठीक है, फ्लैग जीरो मतलब फॉल्स। तो तुम्हें पता है कि जैसे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं, जीरो फॉल्स होता है, यानी यस तो आएगा नहीं, यस ट्रू पे आता है, नो आएगा। तो नो ही इसका आउटपुट है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर हो रही है बात? जीरो पे फॉल्स इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो फ्लैग मैंने जीरो क्यों करा? पहले मैं सोच रहा था कि ना, एक्चुअल में मेरे दिमाग में क्या आया कि ब्रेक तो कर दिया मैंने, यहाँ मैं सीधा आउटपुट ही नो कर दूं। ठीक है, फ्लैग को जीरो ना, ये फ्लैग व्लैग ना बनाऊं, फ्लैग बनाया भी नहीं था मैंने। ठीक है, तो सी आउट जीरो करने उसके बाद क्या होता है कि यस के लिए तो चलना ही पड़ता है, या मेरे को यहाँ इफ केस लगाना पड़ता है, फिर बात वही पड़ती है ना, इफ एल्स करना पड़ता है। तो इससे अच्छा मैंने यहाँ टर्नरी लगा दिया, फ्लैग बना के कर दिया। क्योंकि यहाँ पे अगर नो प्रिंट हो जाता है तो आउटपुट यहाँ सी आउट अगेन हो जाता है यस के लिए, है ना। तो एक तरीका है कि इफ एल्स कर दो, या ये तरीका इज ऑल्सो गुड। होप क्लियर हो रहा हो। तो मैंने तुम्हें बताया कि इसका भी केस, ये यस कैसे आया ये भी देखना है तुम्हें। क्योंकि जब एफ पे आए, एफ तो वन होगा, सेकंड एफ पे आएंगे तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इक्वल इक्वल है, एफ और एफ बराबर है ना, तो ये फ्लैग कभी जीरो होगा नहीं, और एफ की वैल्यू वन हो जाएगी। हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, ध्यान रखना। एफ की, ये एफ की वैल्यू वन कर दी। अब जी पे आया, तो कंडीशन क्या है, जी की वैल्यू तो पहले जीरो है, तो वन तो हुआ नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी को वन करेगा। जेड पे आया, जेड की तो जीरो है, तो पहले क्या करेगा, जेड को वन करेगा। फिर जेड पे आया, यानी इक्वल तो हो गया, चलो जेड वन है, मतलब पहले इस जेड पे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, देख रहे हो, अगर कोड तुम्हारे दिमाग में है, तो तुम कितना आसानी से बता सकते हो कि ये जेड पे आएगा, कहेगा हाँ हमने पहले जेड का भी देखा है। मगर क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं नहीं, सेम है ये तो, यानी काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो इस तरह से पूरा पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा आंसर कभी फ्लैग जीरो पे पहुंचेगा ही नहीं, यानी यस आंसर आने वाला है। टाइम लेना, सोचना, अगर बातें ऊपर से जा रही हैं, वैसे तो मैंने बहुत इजीली दो तीन बार समझाया है। होप क्लियर हो रहा हो। लास्ट क्वेश्चन पे और आते हैं, वो कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं है, मतलब 2 सेकंड का क्वेश्चन है। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियम नंबर। मीडियम नंबर मतलब 3 नंबर तुम्हें दे रखे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि तुम्हें 3 नंबर दे रखे हैं, ऐसा मत बोलना तीन क्यों, है ना। तो 3 नंबर दे रखे हैं, उनमें से बताओ मीडियम कौन सा है, यानी दो सब मिनिमम है, छह मैक्सिमम है, मीडियम कौन सा है, पांच है ना। मतलब ना 3 नंबर है, उनमें से ना वो मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, यानी वो बीच का हो। तो क्या करोगे बताओ? बच्चा बच्चा कह लेगा कि भैया सॉर्ट कर दो इसको, और बीच में जो आएगा वो बता दो। तो एग्जैक्टली हमने यही करा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोड फोर्सेस वाला भी मैंने दिखाया तुम्हें। ये इंटीजर एंड पहले टी ले लिया, टेस्ट केस चलाया, एरे बना दिया मैंने। पहले मैं वेक्टर सोच रहा था। वेक्टर में क्या होता है, हमें वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड करना पड़ता है सॉर्टिंग के लिए, है ना। यहाँ पे एरे में क्या होता है, तुम्हें जितना भी उसकी लेंथ है उसको ऐड कर दो उसमें। तो मैंने पहले, तुम्हें पता है 3 इनपुट है, तो V0 V1 V2 कर दिया, फिर उसके बाद उनको सॉर्ट कर दिया। और V1, क्योंकि वो बीच का एलिमेंट V1 होगा, जीरो से शुरू हो रहा है क्योंकि, तो मैंने उसका आउटपुट कर दिया बस। ठीक है, चलो हो गई हमारी सारी प्रॉब्लम। कोड डिस्क्रिप्शन में है ये सारे कोड, चेक करना, और होप क्लियर हो रहा हो। ऐसे ही हम 100 क्वेश्चन तो कर लेंगे। ठीक है, ये पूरे 100 क्वेश्चन है इस पेज के, उसके बाद हम 900 रेटिंग पे जाएंगे। ये क्योंकि अभी भी कुछ मज़ेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो फिर।